हेलो एवरीवन। चलिए आज का वीडियो बहुत विजडम से भरा हुआ है, सबको पूरा वीडियो सुनना चाहिए। ठीक है, आज की वीडियो में हम क्या बात करेंगे, आपने तो देख ही लिया होगा कि जो डिवाइन यूनियन हम क्यों कहते हैं जब दो सोल मर्ज होते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट नहीं है, आई थिंक आपने कभी नहीं सुना होगा कि स्टार कपल्स क्या होते हैं। ठीक है, और ट्विन फ्लेम या कोई जो भी सोल कनेक्शन होता है दो सोल के बीच में, उनको स्टार कपल्स क्यों कहते हैं, ये भी हम आज बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन स्टार कपल्स एंड स्टार सीड्स। बहुत से लोगों को इसमें भी गलत इन्फॉर्मेशन है, स्टार सीड्स कौन होते हैं करके। ठीक है, उसके लिए आज हम सितारों के बारे में बात करेंगे। मैं कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है, जो आज तक साइंस नहीं गया है। आज तक साइंस वहाँ तक गया नहीं, मैं वहाँ तक जाकर आपको वो विजडम आप तक प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन आया है फेमिनिन का व्हाट्सएप पे। उन्होंने पूछा है मुझे, जो ये क्वेश्चन उनका जो है प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड है, जो ट्विन फ्लेम इंटीमेसी का था। अगर आपने नहीं सुना है तो प्रीवियस वीडियो है, आप सुन सकते हो। सर, वीडियो में आपने ये कहा है कि जब फेमिनाइन वैस्कुलाइन इमोशनली कनेक्ट होके या फिज़िकली कनेक्ट होते, तो जब उनका ब्रेकअप होता है, ठीक है, तो उनको बहुत लंबा समय लगता है उस कनेक्शन यानी कि उस एनर्जी से हील करने के लिए। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? अब अक्सर हमने देखा है मैस्कुलाइन्स को उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, फेमिनिन को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों फेमिनिन को ज़्यादा टाइम लगता है और मैस्कुलाइन को प्रॉब्लम ही नहीं होती? तो एनर्जी तो दोनों तरफ से एक्सचेंज होती है, चाहे आप फिजिकल हो या इमोशनल हो, एनर्जी तो एक्सचेंज होती है। तो प्रॉब्लम क्यों सिर्फ फेमिनिन को ज़्यादा होती है और मैस्कुलाइन को नहीं होती? इसका मैं एक इनके क्वेश्चन का आंसर इस तरह से मैं देना चाहूँगा। देखो, जब भी कोई इमोशनल होकर फिजिकल होता है, आप सोचो एक फेमिनिन है, वो इमोशनल होती है, इमोशनल रहकर वो किसी मेल के साथ फिजिकल होती है। एनर्जी जब एक्सचेंज होती है, वो एनर्जी जो है वो फेमिनिन के जो चक्रा होते हैं, एनर्जी सेंटर होते हैं, वो एनर्जी सेंटर से कनेक्ट रहती है। कब तक कनेक्ट रहती है? तब तक वो इमोशनल उसको हील नहीं कर पाती है। यानी कि जो इंसान के इमोशंस उसके अंदर है, वो इमोशनली वो हील नहीं कर पाती है, वो इमोशनली उससे बाहर नहीं निकल पाती है। ठीक है, तब तक वो एनर्जी उनके चक्रा से कनेक्ट रहती है। ये क्या होता है मैं आपको बता दूँ। ठीक है, सोचो वो लड़की की शादी नहीं हुई है, अब वो लड़की फिजिकल हुई अपने बॉयफ्रेंड के साथ। उसका बॉयफ्रेंड एक्चुअली उसे प्यार नहीं करता है, वो सिर्फ फिजिकल रिलेशन में था। लेकिन ये लड़की सच में प्यार करती थी, इमोशनली कनेक्टेड थी। दोनों कई बार फिजिकल हुए रिलेशन में आने के बाद, और वो एनर्जी एक्सचेंज के दौरान वो एनर्जी जाके वो लड़की की जो एनर्जी सेंटर्स होते हैं वो कनेक्ट हो गए। ठीक है, अब ब्रेकअप हो गया, किसी वजह से ब्रेकअप हो गया दोनों का। अब इस लड़की की शादी किसी और से हो गई। ठीक है, अब किसी और से शादी हो गई, जब ये लड़की प्रेग्नेंट होगी आफ्टर हस्बैंड, उसका जो भी हस्बैंड रहेगा। ठीक है, तो जब वो स्प्रीट ग्रो करेगी, हमारे जो जब बच्चा रहता है, फेटस रहता है, बच्चा जब किसी माँ के यूटेरस में रहता है, ग्रो करता है, जिसे जेस्टर पीरियड कहते हैं हम लोग। वो 9 महीने का जो महीना टाइम होता है, उसे जेस्टर पीरियड कहते हैं। उस दौरान जो मैंने पहले ही कहा है, हमारे जो स्पिरिट है ना, किस तरह से बिल्ड होती है, हमारे एंसेस्टर की एनर्जी से बिल्ड होती है। ठीक है, तो वो एनर्जी, वो लड़के की एनर्जी भी उसके चक्रा से कनेक्ट रहती है, वो लड़की के चक्रा से। तो वो एनर्जी भी उससे कनेक्ट हो जाएगी। किससे कनेक्ट हो जाएगी? जब उसकी बच्चे की स्पिरिट बिल्ड होगी, और बच्चे की स्पिरिट से एनर्जी से वो कनेक्ट हो जाएगी। अब इधर ठीक है, कनेक्ट हो गई, ठीक है। अब इसमें सब में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो एनर्जी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब वो बंदा, ये तो रिलेशन में थी वो लड़के के साथ, हो सकता है वो लड़का इसके साथ फिजिकल रिलेशन में था, दोनों थे। हो सकता है वो लड़का इसे कभी प्यार करता ही नहीं था, इमोशनल कनेक्ट ही नहीं था, कैजुअल था बहुत। ये लड़की पागल थी उस लड़के के लिए। तो अब ये तो उसको भी प्रॉब्लम हो रही है वो लड़की को, वो एनर्जी की वजह से, और उसके बच्चे को भी वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी वो लड़के की। अगर उस लड़की की एनर्जी अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उस लड़की की एनर्जी अच्छी नहीं है, नेगेटिव फ्लो में है, तो वो बच्चे की स्पीड पे भी असर होगा। ठीक है, चाहे आप रिलेशन में जाना चाहते हो, चाहे आप फिजिकल होना चाहते हो, तो इंसान को एक बार नहीं 10 बार परखिए कि वो इंसान कैसा है, वो मेरे लायक है या नहीं है। इंसान का नेचर क्या है, कैरेक्टर क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, ठीक है, एनर्जी लेवल क्या है उसका। ठीक है, वो सब चीज़ें जानकर समझकर आपको रिलेशन में या फिजिकल होना है। ठीक है, गलत इंसान के साथ फिजिकल होने से आपको भी प्रॉब्लम होती है, आपके आने वाली जनरेशन्स को भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसी तरह से हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, क्रिएट होते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, इमोशनल इश्यूज़ होते हैं। तो डोंट गेट फिजिकल और डोंट गेट इन रिलेशन विथ रॉन्ग पर्सन। ठीक है, तो जब भी कोई एनर्जी आपके चक्रा से कनेक्ट होती है, स्पेशली चक्रा से कब कनेक्ट होती है एनर्जी? तब आप इमोशनली होके फिजिकल होते हो। जब भी कोई एनर्जी चक्रा से कनेक्ट होती है, चाहे फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, वो चक्रा से कनेक्ट हो जाने के बाद बड़ा लंबा समय लगता है उस एनर्जी से हील करने के लिए। जब तक आप इमोशनली पूरी तरह से
डिस्कॉर्ड या डिस्कनेक्ट नहीं होते तब तक वो एनर्जी आपके चक्रा से कनेक्ट रहती है, ठीक है। तो बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों को हील करने में, और तब तक आपको कई सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं ना। तो प्लीज़ हमेशा जब डिसीजन लेना है तो ऑलवेज टेक ए राइट पर्सन, ठीक है। मैस्कुलिन को क्यों प्रॉब्लम नहीं होती पता है? मैस्कुलिन इमोशनली कनेक्ट नहीं होते, ठीक है। वो ना ही आपसे प्यार करते, क्योंकि मैस्कुलिन में बहुत इश्यूज होते हैं, वो इमोशनली जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाते फेमिनिन से, या प्यार नहीं कर पाते, ठीक है। हो सकता है वो दिन में 100 बार आपको आई लव यू बोल रहा होगा, बट प्यार एक्चुअली होता नहीं है। और कई लोगों को ये भी पता नहीं प्यार क्या होता है करके, ये भी प्रॉब्लम होती है। तो ऑलवेज चूज ए राइट पर्सन, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या होता है, आपकी एनर्जी तो एक्सचेंज होती है, मैस्कुलिन के साथ भी होती है, लेकिन वो एनर्जी, आपकी जो एनर्जी होती है वो उसके एनर्जी सेंटर से कनेक्ट नहीं हो पाती है, इसीलिए वो बहुत जल्दी मूव ऑन कर लेता है, उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन आप जो फेमिनिन्स होते हैं, आप बहुत इमोशनल होते हैं, इमोशनली कनेक्ट करते हो उस इंसान से। तो क्या होता है, उसकी एनर्जी जो होती है आपकी चक्रा से कनेक्ट हो जाती है। अब वो चक्रा से बाहर निकालने के लिए, हील करने के लिए लंबा समय फेमिनिन को लग जाता है, प्रॉब्लम भी होती है। मैस्कुलिन्स को वैसा नहीं होता है, क्योंकि वो इमोशनल ना होने की वजह से, वो सिर्फ कैजुअल होने की वजह से वो क्या करते हैं, जल्दी इससे बाहर निकल जाते हैं, उनके वो चक्रास में कनेक्ट नहीं होती एनर्जी जाकर अंदर। तो यही एक रीज़न है। तो इसीलिए ना आजकल लोग कैजुअल रिलेशनशिप में रहते हैं 2 महीने, 3 महीने, 1 महीना, और जल्दी भी ब्रेकअप हो जाता है। जैसे ही ब्रेक होता है 2-3 दिन में किसी दूसरे पार्टनर को भी चूज़ कर लेते हैं, उसके साथ भी कुछ महीने, कुछ दिन रहते हैं, ब्रेकअप हो जाता है और किसी तीसरे को ढूंढ लेते हैं। तो क्यों पता है? क्योंकि वो इमोशनली कनेक्ट ही नहीं रहता है, वो लोग, वो प्यार ही नहीं होता उनके बीच में, इमोशन ही नहीं होते, फीलिंग ही नहीं होते, बस वो कैजुअल होता है, ठीक है। बस कैजुअल होता है। कैजुअल में कभी एनर्जी एक्सचेंज तो होती है, बट वो उतना डीप डाउन जाके अपनी एनर्जी सेंटर से कनेक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप इमोशनली किसी से हो रहे हो या फिजिकली हो रहे हो, मेक श्योर पर्सन सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे जो आज का टाइटल है उसके बारे में बात करते, वीडियो को शुरू करते। इससे पहले मैं ये आपको बताऊं स्टार सीड्स एक्चुअली क्या होते हैं, और या स्टार कपल्स किसको कहते हैं, स्टार्स के बारे में बात करते हैं। कई लोगों को ये भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि स्टार्स तो डायमेंशंस में होते हैं। नहीं, स्टार डायमेंशन में नहीं होते, स्टार गैलेक्सी में होते हैं, ठीक है। स्टार क्या है, स्टार क्या है एक्चुअली, स्टार का रोल क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा सन है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के सेंटर में हमारा सन है, ठीक है। और धरती से लेकर सन कितना दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर। तो इसका मतलब ये है, अगर हमें अर्थ से सन तक जाना है, ट्रैवल करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास उतनी स्पीड होना चाहिए। ऐसा हमारे पास एयरक्राफ्ट होना चाहिए जो स्पीड लाइट की स्पीड हो। जो सोल होती है ना हमारी, सोल एक लाइट की फॉर्म में होती है, उसकी जो स्पीड होती है सेकेंड्स में वो डायमेंशंस को ट्रैवल करती है। तो वैसी स्पीड वाला एयरक्राफ्ट होना चाहिए, तब हम जा सकते, ठीक है। लगभग अब कोई साइंटिस्ट एक एयरक्राफ्ट बनाता भी है उधर जाने के लिए, ठीक है। कितने साल लगेंगे? अगर हमें अर्थ से सन तक जाने के लिए कम से कम हमें 20 से 25 साल लगेंगे। इतना दूर है, इतनी दूरी पे है वो, ठीक है। और सन इतना पावरफुल है, एक थोड़ा जो भी पोजीशन पे है वो थोड़ा नीचे आ जाए ना, थोड़ा, सिर्फ थोड़ा, एक नाखून उतना मैं कहूँगा, थोड़ा नीचे आ जाए, क्या हो सकता है पता है? इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, इतनी गर्मी बढ़ जाएगी दुनिया में, अर्थ पे हमारा जो स्किन है, स्किन पे हमें फफोले आ जाएंगे, यानी कि स्किन जलने लगेगी, बर्न होने लग जाएगी, ठीक है। इतना पावरफुल है, सिर्फ थोड़ा बोल रहा हूँ नीचे आने से। सोचो क्या ये पॉसिबल है? कोई इंसान उधर जा सकता है एयरक्राफ्ट में हो, या स्पेस जो सूट होता है, स्पेस सूट पहन के, क्या वो जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि सन के जो सराउंडिंग्स इतनी इंटेंस ग्रेविटी होती है, आपकी जो हड्डियां हैं ना, हड्डियां भी जल के राख हो जाएंगी, और राख भी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। पॉसिबल नहीं है सन के पास जाना, पॉसिबल नहीं है। मून तक चल गया इंसान, सन के पास जा नहीं सकता, और इतनी दूर भी है वो, इतनी ऊपर है। तो अब स्टार का क्या रोल होता है? जो सराउंडिंग्स होता है, कहाँ होते हैं स्टार? गैलेक्सी में होते हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम के सराउंडिंग्स होते हैं, और जो हमारा सोलर सिस्टम की जो मिडिल हमारा सन होता है। और सन की लाइफ क्या है अकॉर्डिंग टू साइंस? वो है 10 बिलियन ईयर्स। 10 बिलियन ईयर्स की उसकी लाइफ है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। और कितने गैलेक्सी है? साइंस कहता है सिर्फ 3 से 4 गैलेक्सी है करके, ठीक है। और जो गैलेक्सी जो हमारे अर्थ से कनेक्टेड है उसे मिल्की वे कहते हैं हम लोग। गैलेक्सी का जो नाम है मिल्की वे। इसके अलावा भी एक 3 गैलेक्सी का नाम दिया है साइंस ने। सिर्फ कहता है साइंस कि 3 से 4 गैलेक्सी। आपको पता है रियलिटी क्या है करके? गैलेक्सी इतने ज़्यादा है, इतने हज़ारों में है, आप काउंट भी नहीं कर सकते उसको। यहाँ साइंस फेल्ड हो गया, ठीक है। जब साइंस और स्पिरिचुअलिटी की बात आती है ना, तो स्पिरिचुअलिटी आगे है, साइंस बाद में आता है, ठीक है।
क्यों साइंस आगे नहीं बढ़ पाया? फिर भी आज देखा जाए तो इतना साइंस इतना एडवांस है, कई सारी चीज़ें साइंस ने बना दी है, बट फिर भी जब डायमेंशंस की बात होती है साइंस हार गया है। ठीक है, साइंस वहाँ तक गया नहीं है। ठीक है, साइंस ने स्टॉप कर दी। एक 3-4 नाम गैलेक्सी के नाम बता के साइंस ने स्टॉप कर दी। ये भी एक साइंटिस्ट ने नाम दिया है, जो गैलेक्सी हमारे अर्थ से कनेक्ट है उसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं करके। ठीक है, तो अब क्या होता है, गैलेक्सी अगर स्पिरिचुअलिटी में मैंने जो कॉन्शियस लेवल पे इन सब चीज़ों को स्टडी रिसर्च किया है 20 सालों में, हज़ारों गैलेक्सी है, उससे भी ज़्यादा है, हज़ारों लाखों करोड़ों है। इवन वी डोंट नो, वी डोंट हैव आइडिया एट ऑल, हम मेजर भी नहीं कर सकते कितने है करके। गैलेक्सी कई तरह की है। ठीक है, और स्टार की लाइफ होती है, एक लाइफ स्पैन होता है। स्टार और सभी स्टार एक जैसे नहीं होते, कोई स्टार बड़ा होता है, कोई स्टार छोटा होता है। मास, उसको स्टार में जो होता है ना, मास के बेस पर हम स्टार की लाइफ गैलेक्सी को मेजर करते हैं, मास होता है। ठीक है, तो साइज़ भी अलग अलग होते हैं स्टार के, और हर स्टार की लाइफ स्पैन जो होता है ना, लाइफ साइकिल अलग अलग होता है स्टार का। ठीक है, जैसे ही उसका लाइफ ख़त्म हो जाता है स्टार का, वो स्टार कम डिस्ट्रॉय हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, ये स्टार है। अब स्टार का रोल क्या है, क्यों वो सोलर सिस्टम के सराउंडिंग्स में रहता है, तो ये क्या सपोर्ट देता है सूरज को, सन को क्या सपोर्ट देता है स्टार, हम उसके बारे में बात करेंगे। स्टार का जो रोल होता है ना, जो सराउंडिंग जो हमारा सोलर सिस्टम होता है, जो हमारे सन होता है, स्टार में फ्यूल्स होता है, 2 टाइप का फ्यूल्स होता है, जिसे हम हाइड्रोजन एंड हीलियम कहते हैं। ठीक है, वो फ्लूइड के ज़रिए वो ग्रेविटी को बैलेंस करता है और न्यूक्लियर एनर्जी को बैलेंस करता है, यानी कि ग्रेविटी को सन के अंदर तरफ पुश करता है, सन के अंदर तरफ यानी कि करीबी, उनके सन के करीबी पुश करता है, और जो न्यूक्लियर एनर्जी होते हैं सन से दूर करता है, यानी कि बैलेंस करने की कोशिश करता है, वो आउटसाइड पुश करता है। न्यूक्लियर एनर्जी को आउटसाइड पुश करता है, और जो ग्रेविटी होती है ग्रेविटी को इन पुश करता है, इनसाइड पुश करता है, वो करीबी पुश करता है। ये उससे थोड़ा बैलेंस बनाता है। जो किसको बैलेंस बनाता है, न्यूक्लियर एनर्जी को ये बैलेंस बनाता है। कौन बैलेंस बनाता है, स्टार। स्टार में क्या होता है, फ्यूल होता है, दैट इज़ वी कॉल्ड हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, यही रोल होता है, इसी के लिए स्टार्स बनाए गए हैं। तो गैलेक्सी तो हज़ारों करोड़ों है, तो स्टार्स कितने हैं, स्टार्स तो बिलियंस में, बिलियंस, हम काउंट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टार जैसा मैंने कहा, स्टार की लाइफ भी अलग अलग होती है। तो ये हो गया एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। आगे जाकर जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ चीज़ें, वो आपको समझ में आए बेसिक इन्फॉर्मेशन के थ्रू करके। अब और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब हम डायमेंशंस को रीच करना है। कैसा रीच करेंगे डायमेंशंस को, ये तो हमारा सोलर सिस्टम हो गया, ये तो हमारा सन हो गया, ये तो गैलेक्सी स्टार हो गया। ठीक है, अब डायमेंशंस कहाँ है भाई, डायमेंशंस की बात कहाँ से निकलती है, डायमेंशंस कहाँ है। जो कॉन्सेप्ट को मैं समझा रहा हूँ, जैसा स्टार हो गया, गैलेक्सीज हो गए, चाहे आपका सन हो गया, ये बहुत मैं सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ, मैं बहुत साइंटिफिक वे में नहीं समझा रहा हूँ। साइंटिफिक वे में समझाऊंगा तो वीडियो भी बड़ा जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सिंपल वे में मैंने समझाया, बहुत बेसिक तरीके से सिंपल वे में समझाया। अब गैलेक्सी तो हो गया, स्टार तो हो गया, सन तो हो गया, अब डायमेंशंस का है। डायमेंशंस अब मैं बताता हूँ। जो सोलर सिस्टम है हमारा, जो सन है, उधर और एक चीज़ होती है, आपने ये सुना है या नहीं मुझे पता नहीं, ये एक वर्ड है मैं आपको बताता हूँ, ब्लैक होल। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक होल। ये ब्लैक होल ही डायमेंशन तक लेके जाता है हमें। इधर भी साइंस फेल हो गया। ठीक है, साइंस क्या कहता है, 3 या 4 ब्लैक होल है। ठीक है, ये 100 साल पहले पता भी नहीं था ब्लैक होल क्या होते हैं करके, 100 साल पहले पता ही नहीं था। वो एक बंदा था साइंटिस्ट आइंस्टीन, उन्होंने एक थ्योरी लिखी थी। ठीक है, वो थ्योरी में उन्होंने इसका जिक्र किया था ब्लैक होल्स करके। तब इसके ऊपर दूसरे 2-3 साइंटिस्ट ने भी रिसर्च किया, तो बाद उन्होंने बोला ब्लैक होल एक नहीं है, 3 से 4 है करके। बट फिर से साइंस इधर भी फेल हो गया। अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी ब्लैक होल 3 से 4 नहीं है, कहीं ब्लैक होल्स है, हमें पता भी नहीं। और ब्लैक होल्स ऐसे होते हैं सोलर सिस्टम के जो सराउंडिंग्स में होते हैं, जो गैलेक्सी और स्टार के सराउंडिंग्स में होते हैं, वो ऐसे होते हैं, वो इनविजिबल होते हैं। ये वर्ड को नोट करो, इनविजिबल। इसीलिए हमें वो ब्लैक होल्स एक्चुअली दिखते नहीं है, कहीं सारे होते हैं ब्लैक होल्स भी। ठीक है, और जैसा हमें पता है रात स्टार रात को नज़र आते हैं, दिन को क्यों नज़र नहीं आते, तो बहुत से लोग बोलते हैं नहीं रात को स्टार निकलते हैं इसलिए नज़र आते हैं, दिन को तो नहीं निकलते वो बाहर। ऐसा नहीं है, स्टार हमेशा जहाँ रहते हैं वहीं रहते हैं। जब मॉर्निंग होती है, दिन होता है, तो जो उजाला रोशनी होती है सन के, जो सन रोशनी देता है हमें अर्थ को, वो रोशनी में छुप जाते हैं। वो स्टार तो वहीं रहते हैं, वो रोशनी हट गई तो हमें दिखते हैं, नज़र आते हैं। ठीक है, स्टार दिन में भी वहीं रहते हैं, शाम में भी वहीं रहते हैं, बस उस रोशनी की वजह से हमें दिख नहीं पाते। समझ में आ रहा है ना, स्टार तो वहीं रहते हैं। तो अब हम बात करेंगे ब्लैक होल्स के बारे में। कहीं सारे ब्लैक होल होते हैं।
अब ब्लैक होल के पीछे एक दुनिया है, दैट इज़ कॉल्ड डायमेंशन। आप बोल सकते हो मुझे, सर आप कैसा बोल रहे हो, ब्लैक होल के पीछे एक दुनिया है वो डायमेंशन है, किस बेस पे आप बोल रहे हो, मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, मैं प्रूफ करने की भी हिम्मत रखता हूँ। ठीक है, कई सारे पीएलआर हमने की है, मैंने की है, पीएलआर की है। और पीएलआर में हम जैसा उनके कॉन्शियसनेस को ट्रैवल करते हैं पास्ट लाइफ में, जैसा ही उनकी जितनी भी पास्ट लाइफ होती है वो हो जाता है। ये दो चीज़ें अलग है, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब बेहोशी की हालत में होता है इंसान, मैं सबकॉन्शियस बोल रहा हूँ। सबकॉन्शियस मतलब इंसान होश में रहता है लेकिन बातें करता रहता है, दैट इज सबकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो जाना, वो मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अनकॉन्शियस, आई एम टॉकिंग अबाउट सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस जब स्टेट में रहता है, हमें पेशेंट्स कहते हैं, हम पूछते हैं उनको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पेशेंट्स बोलते सर एक ब्लैक टनल दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई पुश कर रहा है और मैं नीचे गिर रहा हूँ, नीचे गिर रहा हूँ, वो टनल ही ब्लैक होल है। ये मैं प्रूफ कर सकता हूँ। ठीक है, इसके पीछे ही डायमेंशन है। और टनल जैसा साइंस ने बताया 3 और 4 है, 3 और 4 नहीं है, हद से ज़्यादा है, वो हमें पता भी नहीं है कितना, वो इनविजिबल है, इनविजिबल है। ठीक है, और हम वो ब्लैक होल के सराउंडिंग्स में भी जा नहीं सकते, बिकॉज हाई इंटेंसिटी होती है, इतनी वहाँ हीट होती है। मैंने कहा ना, कोई इंसान उधर चल भी गया उतनी दूर तक तो जा भी नहीं पाएगा, वो इतनी दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर है, 20 से 25 साल लगेंगे वो भी एयरक्राफ्ट में जाने में। ठीक है, अगर चल भी गया, मान लो चल गया कोई इंसान, उतनी दूर तो नहीं जा पाएगा, थोड़ी ही दूर में वो जल के राख हो जाएगा। राख ऐसा हो गया, उसके जो हड्डे हैं ना, हमारे जो बोन्स हैं, बोन्स की भी राख नहीं मिलेगी, वो भी डस्ट बन के उड़ जाएगी उधर। ठीक है, ऐसी चीज़ है, पॉसिबल नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में से कोई टेक्नोलॉजी निकले, बट राइट नो इन करंट टाइम, रियल टाइम इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, वहाँ तक जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो ब्लैक होल के सराउंडिंग बहुत रेडिएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा रेडिएशंस होते हैं, और इतनी वो हीट को प्रोड्यूस करते हैं, बहुत मुश्किल है उधर टिकना, बहुत मुश्किल है किसी भी इंसान को या किसी भी मिशनरी को टिकना, तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, उधर सिर्फ एक ही चीज़ ट्रैवल कर सकती है ब्लैक होल में, दैट इज़ लाइट। अब लाइट क्या है, ठीक है, आप ये स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, ब्लैक होल मैंने डाला है इधर। ठीक है, लाइट क्या है, लाइट एक सोल है, सोल, लाइट ही उधर ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि लाइट की जितनी स्पीड है ना, इवन आइंस्टीन ने भी अप्रॉक्सीमेट फिगर दिया है लाइट का। आप गूगल में सर्च करो, लाइट की स्पीड है, वो आइंस्टीन ने ही दिया है, लेकिन वो भी अप्रॉक्सीमेट, दैट इज़ नॉट रियल टाइम, रियल टाइम ट्रैवल नहीं है वो। ठीक है, लाइट की स्पीड इतनी है, सोचो ये एयरक्राफ्ट में हमें 20 से 25 साल लगते हैं, वो सिर्फ सन तक जाने के लिए, सेकेंड्स में, लाइट सेकेंड्स में डायमेंशंस को ट्रैवल करती है। सोच लो, एस्ट्रल ट्रैवल हम बोलते हैं ना, वो सेकेंड्स में होता है। सोच लो स्पीड क्या है लाइट की, सोल की स्पीड क्या है, देख लो आप, यू कैनॉट इमेजिन एट ऑल। इवन आइंस्टीन भी नहीं पकड़ा इस चीज़ को, साइंस फेल्ड हुआ है, बहुत जगह साइंस फेल्ड हुआ है। ठीक है, अब मैं और एक प्रूफ आपको देता हूँ। ठीक है, जो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ब्लैक होल्स के पीछे एक अलग दुनिया है, दैट इज़ कॉल्ड 5 डायमेंशन, 5th डायमेंशन या स्पिरिचुअल डायमेंशन। ठीक है, कहीं लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है। व्हाट इज़ नियर डेथ एक्सपीरियंस, ऑलमोस्ट फिजिकल डेथ हो जाना, वापस वो सोल बाहर निकल जाती है, ट्रैवल कर जाती है बॉडी की, फिजिकल डेथ हो जाती है आपकी, वापस सोल वापस आपकी बॉडी में आते, वापस आप जिंदा हो जाते हो, दैट इज़ कॉल्ड नियर डेथ एक्सपीरियंस। मैंने लाइफ में 2 बार किया इस चीज़ को। जब फिजिकल डेथ हो जाती है हमारी और हमारी सोल बॉडी को छोड़ देती है, तो लेकिन हमारा वो कॉन्शियसनेस जो होता है ना, हमारी सोल हमारे माइंड से कुछ देर तक कनेक्ट रहता है, कुछ देर तक। ठीक है, कुछ मिनट्स बोल सकते हैं हम, कुछ मिनट्स तक हमारा कॉन्शियसनेस हमारे माइंड से कनेक्ट रहता है, हमारी सोल माइंड दोनों तरीके से कनेक्ट रहती है। तब हमें, जब हम रहते हैं वो स्टेट में रहते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस स्टेट में रहते हैं, तो हमें एक चीज़ नज़र आती है, कुआं है या ऐसे टनल है, ब्लैक टनल, जहाँ हम गिर रहे हैं, पीछे गिर रहे हैं। तो वो टनल क्या है, दैट इज़ ए ब्लैक होल, दैट इज़ ए ब्लैक होल। ठीक है, तो हाँ, थैंक्स टू आइंस्टीन, आइंस्टीन ने इस चीज़ को निकाला था। ठीक है, लेकिन उन्होंने रिसर्च नहीं कर पाए उधर, क्योंकि वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है, रिसर्च तो कर नहीं पाए, लेकिन आइंस्टीन ने इतना तो निकाला, एक ब्लैक होल्स करके रहते हैं, हो सकता है उसके पीछे, उस दुनिया के पीछे कुछ हो, इतना ही बोला। बिकॉज साइंस हमेशा बिलीफ प्रूफ के ऊपर करता है, साइंस हमेशा कहता है स्पिरिचुअलिटी इज़ ए बिलीफ, हाइपोक्राइट इज़ ए बिलीफ, ओनली ए बिलीफ, सच भी हो सकती है, इमेजिनेशन भी हो सकता है, इज़ ए बिलीफ। ठीक है, साइंस नहीं मानता स्पिरिचुअलिटी को, और इसीलिए साइंस इतना तरक्की करने के बाद भी कई सारी स्टेजेस ऐसे हैं, साइंस आगे नहीं बढ़ पाया। दिस इज़ द रियलिटी, साइंस और स्पिरिचुअलिटी। लेकिन स्पिरिचुअलिटी इज़ बाउंड्रीलेस, वो बाउंड्रीलेस, इन्फिनिटी इज़ ए स्पिरिचुअलिटी, मैं कहूँगा इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनाइट इज़ ए स्पिरिचुअलिटी, बट साइंस इज़ ए लिमिटेड बाउंड्री, इज़ ओनली ए रिसर्च एंड स्टडी, जो प्रूफ के बेस पे होती है।
ठीक है। तो साइंस कहीं जगह स्ट्रक हो गया। अब मैं आपको कहता हूँ, जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस में हमारा कॉन्शियसनेस हमारी सोल और हमारे माइंड से कनेक्ट होता है कुछ देर के लिए, तब हमें ऐसा लगता है यार कोई हम गिर रहे हैं नीचे, एक टनल है, ब्लैक टनल, गिर रहे हैं। अब जैसा ही वो टनल यानी कि वो ब्लैक होल क्लियर कर ले तो अचानक से एक लाइट स्पार्क होता है। ये कहीं रेयर केसेस में मैंने स्टडी किया, जब हम PLR करते हैं तो अचानक से हमें पेशेंट्स बोलते हैं कि ब्लैक होल आ रहा है, ब्लैक होल आ रहा है, ब्लैक होल आ रहा है, मतलब हम गिर रहे हैं। अचानक से उनके सबकॉन्शियस माइंड में लाइट स्पार्क होता है, वो बोलते हैं लाइट स्पार्क हो रहा है। अब इमीडिएटली क्या करते हैं हम लोग, वहाँ से लेके आते हैं, बिकॉज जब वो लाइट स्पार्क हो रहा है ना, दैट इज़ एक्चुअली गेट ऑफ डायमेंशन, वो डायमेंशन का एक गेट है, ठीक है। तो ये ब्लैक होल्स है ना, कहीं ब्लैक होल्स है जो सोलर सिस्टम के कहीं ब्लैक होल्स है, और हर एक सोल एक ही ब्लैक होल से ट्रैवल नहीं करती है। अलग अलग ब्लैक होल्स है ना, वो एक डायमेंशंस के को लेके जाते हैं, अलग अलग ब्लैक होल्स अलग अलग डायमेंशंस को लेके जाते हैं। तो सोल वहीं ब्लैक होल में ट्रैवल करके जाती है जिससे वो अपने डायमेंशन तक पहुँचे। समझ में आ रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, साइंस ने डिस्कवर नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। आप नोट करके रख लो, ये रिसर्च किया है मैंने स्पिरिचुअलिटी के बेस पर, एक हाई कॉन्शियस लेवल के बेस पर मैं कनेक्ट होकर ये रिसर्च किया है चीज़ें, ठीक है। जो सोल ट्रैवल होती है ये कि ब्लैक होल से ट्रैवल नहीं करती, अलग अलग ब्लैक होल से ट्रैवल करती है, क्योंकि अलग अलग ब्लैक होल्स अलग अलग डायमेंशंस को लीड करते हैं, अलग अलग डायमेंशंस को हमें लेके जाता है। जो भी सोल का डायमेंशन होता है वही वो ब्लैक होल से गुजरती है। ये सोल को पता रहता है, सोल कॉन्शियसनेस जो होती है ये सोल को पता होता है किस ब्लैक होल से मुझे गुजर के मेरे डायमेंशंस को जाना है करके। सोल को ऑलरेडी पता रहता है, वो नॉलेज होती है उनके पास, विजडम होती है सोल के पास। वो ब्लैक होल चूज़ करते हैं, वो ब्लैक होल में पास होती है, वो इतनी स्पीड से पास होती है उसको देख ही नहीं पाते हो आप। सोल कहाँ से कहाँ निकल गई देख ही नहीं पाते, दिखती भी नहीं है वो। सोच लो 20 से 25 साल लगते हैं एयरक्राफ्ट में खाली सन तक पहुँचने के लिए, वो डायमेंशन को जा रही है, सेकेंड्स में डायमेंशन को ट्रैवल हो रहा है लाइट। स्पीड क्या होगी, आप तो दिखेगी भी नहीं आंखों को वो स्पीड, वो सोल तो दिखेगी भी नहीं, इतनी स्पीड है, इतनी स्पीड है, ठीक है। वो पहुंच जाती है, उसको पता है आपको से ब्लैक होल से गुजर के डायमेंशन से कनेक्ट होना है, तो वो ब्लैक होल चूज़ करके डायमेंशन से कनेक्ट हो जाती है। अगर वहाँ से कनेक्ट हो गई तो मुश्किल है आना, ठीक है। ब्लैक होल तक हमें लेके जा सकते हैं, हमारे कॉन्शियसनेस को वहाँ से लेके आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। हम सिर्फ PLR में कॉन्शियसनेस को लेके जाते हैं, सोल को लेके नहीं जाते। सोल बॉडी में ही रहती है, हमारे अंदर ही रहती है, सोल ट्रैवल नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। सोल ट्रैवल, एस्ट्रल ट्रैवल, वो सब सोल का खुद का एक डिसीजन होता है, वो इंसान नहीं कर सकता उस चीज़ को। हम सिर्फ कॉन्शियसनेस को ट्रैवल करते हैं। हम कॉन्शियसनेस कहाँ तक लेके जाते हैं, वो ब्लैक होल तक लेके वापस लेके आ जाते हैं, वो कॉन्शियसनेस है। जैसा मैंने कहा ना, सोल हमारी बॉडी छोड़ने के बाद भी हमारा कॉन्शियसनेस दोनों से कनेक्ट होता है कुछ मिनट्स के लिए, ठीक है। सर्टेन टाइम के लिए वो कनेक्ट रहता है हमारे हमारे माइंड और हमारी सोल से। तो हम सिर्फ कॉन्शियसनेस को ट्रैवल करते हैं इस चीज़ को, तो हम कॉन्शियसनेस को वापस लेके आते हैं। जब सोल ट्रैवल होती है तो सेकेंड्स में ट्रैवल हो जाती है, ठीक है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे, तो एक विजडम था मैं आपको दे रहा हूँ, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कपल स्टार, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टार सीड। स्टार कपल्स कौन होते हैं? स्टार कपल्स क्या ट्विन फ्लेम होते हैं या सोलमेट होते हैं, या बिना कोई सोल कनेक्शन के जो कपल्स होते हैं वो भी स्टार कपल्स हो सकते हैं क्या, ठीक है। क्या स्टार कपल्स हस्बैंड वाइफ ही होते हैं क्या, ये भी एक क्वेश्चन आता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टार कपल्स का मतलब वो होता है, ना ही वो ट्विन फ्लेम कपल होते हैं, ना ही वो सोलमेट, ना ही वो कोई जर्नी में ना भी हो या कोई सोल कनेक्शन में ना भी हो, तो स्टार कपल्स होते हैं, ठीक है। स्टार कपल्स हमें उसे कहते हैं जो इस दुनिया में एक मेल एक फीमेल दोनों कनेक्ट होते हैं, अवेकेन होते हैं, चाहे वो ट्विन फ्लेम्स भी हो सोलमेट भी हो, ठीक है। दोनों कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे को अवेकेन करते हैं और एक दूसरे को हील भी करते हैं और दुनिया को गाइड करते हैं, ठीक है। और इस अर्थ को पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी सेंड करते हैं। आप लोगों को मैं क्वेश्चंस पूछते नहीं हो आप लोग, जब मैं बोलता हूँ अर्थ को पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करते हैं, तो ये आपको पूछना चाहिए सर ये कैसा होता है, कैसा हम अर्थ को पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करते हैं, तो पूछना चाहिए। ये चीज़ मुझे आज तक किसी ने नहीं पूछी, लेकिन मैं बताता हूँ ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस कैसा हम अर्थ को सेंड करते हैं करके। फुल मून और हाफ मून में क्या होता है, सन और मून के अराउंड एनर्जी रोटेट होती है, वो एनर्जी को हमें बैलेंस करना है। उसमें नेगेटिव भी एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। इन केस बैलेंस नहीं हुआ तो क्या होता है, अगर नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है फुल मून हाफ मून के दौरान, तो क्या होता है, जो लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में है, जो अपने चक्रास को हील कर चुके हैं, उनको सब में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो नेगेटिव एनर्जीज की वजह से, यानी कि जो स्पिरिट होती है दुनिया में, स्पिरिट्स को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है, क्या होता है, सब में ज़्यादा प्रॉब्लम जो लोग लो वाइब्रेशन में 3D वाइब्रेशन में होते हैं, जिनके चक्रास ब्लॉकेज होते हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो वो भी एक स्पिरिट है, वो स्पिरिट को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए क्या होता है, बैलेंसिंग करना ज़रूरत होता है,
ठीक है, बैलेंसिंग करना, नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी को दोनों को बैलेंसिंग करना ज़रूरी होता है। तो हमें नेगेटिव एनर्जीज की भी ज़रूरत होती है, हमें पॉजिटिव एनर्जीज की भी ज़रूरत होती है। तो इस टाइम पे क्या होता है, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जो लोग होते हैं, जो अवेकन एनलाइटेड होते हैं, उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो वाइब्रेशंस के थ्रू, वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी जो होती है वो कंट्रीब्यूट करती है। किसको कंट्रीब्यूट करती है? बैलेंसिंग करने में। जब फुल मून हाफ मून में अराउंड सन एंड मून के अराउंड जो एनर्जी रोटेट होती है, वो एनर्जी को बैलेंस करने में हेल्प करती है। ठीक है, एक वाइब्रेशन लेवल पे, एक फ्रीक्वेंसी लेवल पे उसको बैलेंस करती है। इसीलिए इस दुनिया में इंसान पैदा होते हैं। बहुत पहले एक क्वेश्चन किसी लेडी ने मुझे पूछा था, डायमेंशन इतना खूबसूरत है तो ये अर्थ प्लैनेट पे क्यों आती है सोल? तो इसीलिए आती है, इसको बैलेंसिंग करने के लिए। सन और मून के बीच में जो सराउंडिंग है ना, जो सराउंडिंग में जो एनर्जी रोटेट होती है, तो उसको बैलेंसिंग करने के लिए आती है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए तो नेगेटिव लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, और पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव स्पिरिट, नेगेटिव स्पिरिट, पॉजिटिव स्पिरिट। मैं लोगों की बात नहीं करूँगा, लोग अलग होते हैं, दैट इज़ बॉडी ओनली, दैट इज़ अ बॉडी, 3D बॉडी होती है, वो नहीं। स्पिरिट, पॉजिटिव स्पिरिट एंड नेगेटिव स्पिरिट। नेगेटिव लोग भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं और पॉजिटिव लोग भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, बट इस अर्थ पे देखा जाए तो नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। अर्थ पे देखा जाए तो पॉजिटिव एनर्जीज बहुत कम है। तो इसीलिए आज कई सारे लोगों की, हज़ारों लोगों की, लाखों लोगों की आज अवेकनिंग हो रही है, क्योंकि वो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमें पॉजिटिव एनर्जीज की भी ज़रूरत है, बट नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा है अर्थ पे। इसीलिए जो स्पिरिचुअली अवेकन लोग होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। समझ में आ रहा है ना? अभी जो स्पिरिचुअली, जो अवेकनिंग जर्नी में है या स्पिरिचुअली अवेकन हो गए हैं, तो ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती है, बिकॉज ऑफ अर्थ पे नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा है। ठीक है, बहुत नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट हो रही है उस टाइम पे, तो पॉजिटिव एनर्जीज कम है। तो अब इसको बैलेंसिंग करने के लिए लोगों को अपने चक्रास को हील करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को एनलाइट अवेकन करना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें क्या होता है, जो लोग अवेकन होते हैं, ठीक है, औरत मर्द अवेकन होते हैं, वो क्या करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी स्पिरिट के थ्रू। उनकी जो पॉजिटिव स्पिरिट होती है, जो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशंस के थ्रू, वो फ्रीक्वेंसी तो सोल है, छोड़ दो, वो लाइट है, वो ट्रैवल करता है। ठीक है, वो डायमेंशंस के लिए है, वो डायमेंशन में जाता है, डायमेंशन के बेस पर काम करता है वो। लेकिन इधर अर्थ पे क्या काम करता है, वाइब्रेशन काम करता है, एनर्जी, स्पिरिट। वो स्पिरिट जिन लोगों की भी पॉजिटिव होती है, वो पॉजिटिव एनर्जी कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, या करती है, फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, जो अवेकन है। ठीक है, वो रिवार्ड उन कपल्स को मिलता है। ठीक है, कपल्स का मतलब क्या है, स्टार कपल्स, जो साथ में मिल के इस दुनिया में कनेक्ट होके अपने आप को अवेकन करके लोगों को गाइड करते हैं, हील करते हैं, अपने लिए भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, और अर्थ के लिए भी। अर्थ के लिए मतलब वही चीज़ जो मैंने अभी एक्सप्लेन करा है, हाफ मून फुल मून के टाइम पे जो हम पॉजिटिव एनर्जी कंट्रीब्यूट करते हैं ना, वो आफ्टर आवर फिजिकल डेथ, ठीक है, आफ्टर आवर फिजिकल डेथ वो रिवार्ड हमारी सोल को मिलता है। ठीक है, वो दोनों सोल को, वो जो भी डायमेंशन में रहते हैं, उस डायमेंशन पे एक सेपरेट प्लेस दिया जाता है, सेपरेट प्लेस जो उनकी होती है, यानी कि उनका घर जैसा होता है। ठीक है, अब जैसा इस दुनिया में इंसान पैदा होते हैं, अब कितने लोग अपना खुद का घर बनाते हैं अपने पैसों से? बहुत कम लोग। कितने लोग सिर्फ किराए पे, रेंट पे है। ठीक है, तो बहुत कम लोग हैं जिनके खुद के घर होते हैं। उसी तरह से उनको एक डायमेंशन लेवल पे, डायमेंशन तो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, ये अर्थ तो बहुत छोटा है, बहुत बड़ा होता है, अनइमेजिनेबल, छोड़ो, उतना बड़ा डायमेंशन में आपको एक सेपरेट एक प्रॉपर्टी दी जाती है, एक जगह। प्रॉपर्टी मतलब मैं आपको समझने के लिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी करके। एक डायमेंशन में, एक स्पेस में एक जगह दी जाती है, वो सिर्फ आपकी होती है, यानी कि उसमें दो सोल कनेक्टेड होते हैं, वो दो सोल ही रहते हैं। दैट इज कॉल्ड वी स्टार कपल्स। उनको हम क्या बोलते हैं डायमेंशन में? स्टार कपल्स। ठीक है, वो ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं, या दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ना सोलमेट ना ट्विन फ्लेम, बट वो इधर इस दुनिया में आए हैं, एक दूसरे से मिले हैं, एक दूसरे के साथ लो फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होकर, इमोशनल होकर वो अपने आप को हील किया है, और लोगों को भी गाइड किया है, हेल्प किया है। ठीक है, अच्छी एनर्जी कंट्रीब्यूट की है उन्होंने अर्थ पे रहकर, और वो अर्थ को भी वो फ़ायदा मिला है उससे, तो उनको एक रिवार्ड मिलता है। ठीक है, ये किसी को भी मिल सकता है। कपल, स्टार कपल मतलब दो सोल कनेक्टेड होते हैं, उनको बोलते हैं स्टार कपल। कपल का मीनिंग दो सोल कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे को, दैट इज कॉल्ड स्टार एंड कपल। ठीक है, उनको बोलते हैं। अब स्टार सीड्स कौन है? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ स्टार सीड्स कौन है। इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेथ। ठीक है, देखिए, कई बार हमारी सोल एस्ट्रल ट्रैवल करती है, यानी कि डेथ का मीनिंग ये है जब आपकी बॉडी को आपकी सोल कंप्लीटली छोड़ के चल जाती है, कंप्लीटली, दैट इज़ द डेथ।
उसको डेथ कहते हैं। लेकिन लोगों को यही लगता है कि हमारी जो सोल है हमारी बॉडी को तभी छोड़ के जाती है जब हमारी डेथ होती है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। दुनिया में रहते हुए भी कई बार आपका एस्ट्रल ट्रैवल होता है, यानी कि आपकी सोल आपकी बॉडी को छोड़ के जाती है जब आप नींद में होते हो, ठीक है, गहरी डीप नींद में होते हो, ठीक है। उस टाइम पे अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा एंड डेल्टा, ये जो दिमाग की फ्रीक्वेंसी है, ब्रेन वेव्स है, अल्फ़ा एंड डेल्टा, ये एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। ये एक्टिवेट होने से क्या होता है, जब अल्फ़ा आपके ब्रेन में एक्टिवेट होती है फ्रीक्वेंसी, तो आपका माइंड रिलैक्स करता है, ठीक है, बहुत रिलैक्सिंग हो जाता है। और डेल्टा, डेल्टा जब फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट होती है हमारे ब्रेन में, आपका माइंड डीप स्लीप में चल जाता है, ठीक है। ये दो फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट हो जाती है, उसके बाद हमारी सोल ट्रैवल कर पाती है। इस स्टेज में हमें पता नहीं चलता कुछ भी, ठीक है, हमारा माइंड बहुत रिलैक्सिंग होता है और डीप स्लीप में होता है। ऐसा कहो कि हमारा जो ब्रेन होता है एक अनकॉन्शियस लेवल पे होता है, हम कॉन्शियस लेवल पे नहीं रहते। इस टाइम पे सोल हमारी एस्ट्रल ट्रैवल करती है, यानी कि प्लैनेट को, जो भी नॉट प्लैनेट, जो भी सोल का डायमेंशन है उस सोल के डायमेंशन को सेकेंड में ट्रैवल करती है। जैसे हमने कहा सोल लाइट के फॉर्म में होती है, लाइट बहुत जल्दी फास्ट ट्रैवल करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जब हमारी डेथ होती तभी सोल ट्रैवल करती है डायमेंशन को, इससे पहले भी वो ट्रैवल करती है कई बार। बट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेथ, जब आपकी सोल आपकी बॉडी को परमानेंट छोड़ के चली जाती है, ये प्लैनेट परमानेंट छोड़ के डायमेंशन चले जाते हैं, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड ए डेथ। अब हम बात करते हैं स्टार सीड्स कौन होता है। स्टार सीड्स भी दुनिया में है, और ट्विन फ्लेम जर्नी में भी कई सारे लोग हैं जो स्टार सीड्स है, ठीक है। कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं, सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में, वो भी स्टार सीड्स है। स्टार सीड्स भी इस दुनिया में जब आते हैं उनको भी काम करना पड़ता है, जैसा ट्विन फ्लेम सोलमेट अवेकन होने के लिए काम करते हैं ना, उनको भी काम करना पड़ता है। उनके अंदर भी जो स्पिरिचुअल पावर्स होते हैं ना, वो अवेकन होने के बाद ही वो उनको रिलीज़ होते हैं, ठीक है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उन पावर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। बिफोर अवेकनिंग उनके भी कोई जो पावर्स होते हैं वो एक्टिवेट नहीं कर पाते, उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते, उनको भी काम करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। बट स्टार सीड्स का मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ। कोई भी इंसान इस दुनिया में आता है इंडिविजुअली से ही, ठीक है, कपल नहीं है, कपल तो स्टार कपल हो गया, दैट इज़ मैं समझा दिया आपको। इंडिविजुअली वो अपने ऊपर काम करता है, वो अवेकन करता है अपने आप को, ठीक है, अपने आप को अवेकन करता है या अवेकन करती है, फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। तो एनलाइट करता है और कंट्रीब्यूशन करता है अपने वाइब्रेशन, अपनी गुड एनर्जी टू अर्थ, अर्थ के लिए भी, ठीक है, लोगों को भी हील करने के लिए, गाइड करने के लिए, ठीक है, और अपने लिए भी, ठीक। वो इंसान जब फिजिकल डेथ होती है, उसकी सोल ट्रैवल करती है, उस सोल को क्या करते हैं एंजल, यूनिवर्स, नॉट एंजल, यूनिवर्स क्या करता है, उसको रिवॉर्ड मिलता है। यूनिवर्स उसको उसकी सोल को हाई फ्रीक्वेंसी दिया जाता है, ठीक है, उसकी सोल को हाई फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट किया जाता है। जब वो हाई फ्रीक्वेंसी से उसकी सोल को कनेक्ट कर देते हैं, तो वो सोल को वो एक हायर डायमेंशन में लेके जाते हैं, यानी कि वो जो भी डायमेंशन में वो सोल है उनको एक रिवार्ड के थ्रू, एक गिफ्ट के थ्रू हाई फ्रीक्वेंसी कंट्रीब्यूट करते हैं यूनिवर्स से। वो हाई फ्रीक्वेंसी से वो सोल कनेक्ट होती है, जिससे क्या होता है, वो सोल हायर डायमेंशंस को जाती है। वो हायर डायमेंशन को क्यों जाती है और क्यों वो फ्रीक्वेंसी दिया जाता है उनको, क्योंकि जितने भी डायमेंशन है, मल्टीपल डायमेंशन, वो भी हिसाब नहीं है उसका भी कोई, मल्टीपल डायमेंशन है, और हर डायमेंशन की कॉन्शियसनेस अलग होती है, ग्रेविटी अलग होती है, ठीक है। वो हायर फ्रीक्वेंसी वो उनको दी जाती है सोल को रिवार्ड के थ्रू, और वो हायर डायमेंशन में जाते हैं, और जाके वो हायर फ्रीक्वेंसी के जो दी गई है एज ए गिफ्ट, तो हायर फ्रीक्वेंसी के थ्रू वो हायर डायमेंशन में जाके उनकी कॉन्शियसनेस को और वहाँ की ग्रेविटी को समझने लगते हैं, और वहाँ काम करने लगते हैं, ठीक है, वहाँ सेटल हो जाते हैं वो लोग। दैट इज़ कॉल्ड ए स्टार सीड्स। स्टार सीड्स मतलब हायर फ्रीक्वेंसी की सोल, ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी हो सकती है आपको एंजल की फ्रीक्वेंसी ठीक है, हो सकता है आपको एंजल की फ्रीक्वेंसी देकर आपको एंजल्स के डायमेंशन में लेके जा रहे हैं, हो सकता है आपको एलियंस की फ्रीक्वेंसी दो, एलियंस की फ्रीक्वेंसी देकर आपको आपकी सोल को एंजल्स, जो एलियंस होते हैं, एलियंस की डायमेंशंस को लेके जा रहा है। हो सकता है, हमें तो सिर्फ इतना ही पता है अभी, एंजल होते, एलियंस होते, इसके अलावा कई सारे होते हैं चीज़ें, कई सारे डायमेंशंस होते हैं, कई सारे अलग अलग नाम होते हैं डायमेंशंस के, ठीक है, उसकी अलग अलग ग्रेविटी होती है, ठीक है, अलग अलग कॉन्शियसनेस होती है, अलग अलग लर्निंग होती है उधर, ठीक है, हम बोल नहीं सकते, ठीक है, इन्फिनेट, बस इतना ही हम बोल सकते हैं, इन्फिनेट, वो चीज़ एक इन्फिनेट है, वो बोल नहीं सकते हमें, चीज़ें इतनी बड़ी है वो, वी कैनॉट इवन इमेजिन, वी कैनॉट इवन मेजर कर सकते हो, ठीक है। एक 3D माइंड लेवल पे, कॉन्शियस, एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। बस इतना मैं कहूँगा, जितना तक मैं कनेक्ट कर पाऊँ, मल्टीपल डायमेंशन है, कई सारे डायमेंशंस, अलग अलग डायमेंशंस है, हर डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी और ग्रेविटी अलग होती है, ठीक है, मतलब ग्रेविटी अलग होती है, कॉन्शियसनेस अलग होती है,
हर डायमेंशन के कॉन्शियसनेस को और ग्रेविटी को समझने के लिए हमें हायर फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है। तो वो फ्रीक्वेंसी रिवार्ड में मिलती है उस सोल को, दैट इज़ कॉल्ड ए स्टार सीड। ठीक है, आई होप कि आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। हाँ, स्टार सीड्स भी इस दुनिया में जन्म लेते हैं, अर्थ पे वो भी आते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन स्टार कपल एंड स्टार सीड्स। आई थिंक वीडियो थोड़ा लंबा चल गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ इधर। स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे होंगे, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो काउंसलिंग के लिए। और आप जितना वीडियो को लाइक करते हो, शेयर कर दो, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे सुनने के लिए, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।